कुछ करता है तो इसमें मेरी जीत होगी। इस परिवार की उस बेटे की कमी तो पूरा हम नहीं कर सकते, ताकि लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि इनकी भविष्य को बना दें। अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर ले लिए, ले ले IFC लिख दीजिए भैया। इन बच्चों को अगर कुछ भी नेता अभिनेताओं से मिलता है तो हम सबकी जीत है, ताकि अगर ऐसे हर आदमी करेगा तो शायद इस धरती पे अनाथ नाम का कोई चीज नहीं रहेगा और अनाथ शब्द खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा हर उस बड़े आदमी से कि प्लीज़ इन बच्चों की आप सबकी ज़रूरत है, और हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा ही अगर हेल्प करे तो शायद इनकी जीवन सुधर जाए। अब इनकी भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव एक बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। एक शख्स ने खेसारी के ऊपर FIR करने की धमकी दी है। खेसारी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने गरीब बच्चों को गोद लेकर बेसहारा छोड़ दिया है। दरअसल खेसारी लाल यादव ने जिन बच्चों को गोद लिया, पैसा नहीं जमा करने के कारण स्कूल वाले अब बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गोह सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके इकलाक खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खेसारी लाल यादव बच्चों का स्कूल फी नहीं भरते हैं तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इंजीनियर इकलाक खान खेसारी के खिलाफ गया में FIR भी दर्ज कराएंगे। मैं खेसारी लाल यादव जी आपका मैं यहाँ पे कोई अवहेलना करने के लायक नहीं है। अगर ये बच्चा रात भर का टाइम आपको मैं जाना हूँ, रात भर का ओनली अभी बच्चा रात भर आप चलिए एडमिशन की बात इधर दिखाइए को जमा नहीं मोबाइल मत, और ये बच्चे का एडमिशन अगर फेल हुआ एग्जाम तो FIR दर्ज कराने के बाद एडमिशन और गया और बम्बई आपको याद कीजिएगा। मैं आपने बच्चों को गोद लिया है, आपको गोद लेने का मतलब ये होता है कि पूरी परवरिश के आदेशान नहीं कि सिर्फ कॉपी किताब जारी करना चाह रहे हैं कि उन्होंने एडमिशन कराया, एक बार फी दिया, उसके बाद 3 साल तक गोद लेने वाला आदमी को पूरा खर्च किया करना पड़ता है, तब गोद लिया जाता है। नहीं तो आप यही बोलते हाँ भाई हम सिर्फ पढ़ाई का खर्च ले बुला रहे हैं तो कोई अच्छा के बाद और कुछ कोई और रहता तो कोई कुछ कर या आप कह देते आपको क्या भैया उन्होंने बोला कि बच्ची है यहाँ इस तरह की घटिया आप देख सकते हैं। स्वर्गीय अमरजीत जो गुजरात दंगा में मारे गए थे, आप उनके मैं घर कौड़िया गांव कोच थाना जिला गया बिहार से, मैं लाइव से बच्चे उसकी पूरी परवरिश, और ये बच्ची अलीशा है हमेशा साथ जो मैं कार्रवाई करूंगा। बच्चों को कल अगर एग्जाम में नहीं बैठ लिया गया बच्ची है, इन्हीं बच्चों को खेसारी लाल यादव द्वारा गोद लिया, मैं कार्रवाई करूंगा। पूरी बम्बई यूनिवर्सिटी पूरा दुनिया देख रहा है, आप लोग शेयर करते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग गोद ले लेते बच्चों को, फोटो पेपर में छप जाते, बड़े बड़े अखबारों में नाम छप जाता है, और उसके बाद कान में तेल दे करके आराम से सो जाते हो। एक नहीं जो लोग इतनी गंदी और सारा हरकत कर रहे हैं उन सभी को कानूनी कार्रवाई ले आऊंगा। और FIR मैं तो किसी को परवरिश मिल रहा है उसको दिलाने के लिए नहीं आया हूँ, किसी को ना मिल रहा है उसको दिलाने के लिए आया हूँ। आप गोद ले लेते हैं लेकिन अपनी दायित्व भूल जाते हैं। गोद लेने का मतलब समझते हैं खाली पढ़ाई का पैसा बेयर करना नहीं होता है, गोद लेने। दरअसल पूरा मामला बिहार के गया जिले के कोच थाना इलाके का है, जहां कौड़िया गांव के रहने वाले अमरजीत की मौत साल 2018 में गुजरात के सूरत में हो गई थी। अमरजीत के परिजनों का कहना है कि वह बिहारियों के प्रति फैलाई गई नफरत का शिकार हो गए और उनकी गुजरात में हत्या कर दी गई थी। हालांकि गुजरात पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना में मौत का मामला बताया था। अमरजीत की मौत के बाद भोजपुरी नायक खेसारी लाल यादव 22 अक्टूबर 2018 को उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने अमरजीत के दोनों बच्चों अंकित और निशा प्रीति को गोद लिया और दोनों को पढ़ाने की जिम्मेवारी ली। कुछ करता है तो इसमें मेरी जीत होगी। इस परिवार की उस बेटे की कमी तो पूरा हम नहीं कर सकते, ताकि लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि इनकी भविष्य को बना दें। अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर ले लिए, ले IFC लिख दीजिए भैया। इन बच्चों को अगर कुछ भी नेता अभिनेताओं से मिलता है तो हम सबकी जीत है, ताकि अगर ऐसे हर आदमी करेगा तो शायद इस धरती पे अनाथ नाम का कोई चीज नहीं रहेगा
और अनाथ शब्द खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा आज हर उस बड़े आदमी से कि प्लीज़ इन बच्चों की आप सबकी ज़रूरत है, और हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा ही अगर हेल्प करे तो शायद इनकी जीवन सुधर जाए। अब इनकी लेकिन अब अंकित और निशा प्रीति का कहना है कि खेसारी 1 रुपए की भी मदद नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस स्कूल में खेसारी लाल यादव ने उनका नामांकन कराया था, वहाँ के स्कूल वाले भी अंकित और निशा प्रीति को निकालने की धमकी दे रहे हैं। स्कूल वालों की धमकी के बाद अब बच्चों के परिजन काफी डर गए हैं। वो सोच रहे हैं कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। पेन पेंसिल जो भी है वो सब मार्केट से ला करके यूज कर रहा है। अच्छा, तो अब इधर लाइए। तो अगस्त तक का फी पे हुआ है बेटा, उसके बाद स्कूल वाले अभी आपको क्या कह रहे हैं, और पैसा मंगवा रहे हैं, मांग रहे हैं? बोले कि एग्ज़ाम कल से है, 8 तारीख से। 8 तारीख से एग्जाम है, ठीक है। हाँ, तो जो पहले का रिसिप्ट है ना वो मांग रहे हैं। अच्छा, वो मांग रहे हैं। हाँ, और नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। तो क्या आपका रिसिप्ट जमा हो गया, पैसा जमा हुआ? सिर्फ 2019 तक हुआ है। सिर्फ 2019 तक हुआ। हाँ, 20 पूरा कोरोना था तो 20 वाला भी मांग रहा है स्कूल वाला। हाँ, और उसके बाद 21 का इधर शुरू हुआ है, तो इधर का भी मांग। बोल रहे हैं कि मार्च तक क्लियर कर दो। अच्छा, तो नहीं मार्च तक क्लियर होगा तो स्कूल आपको नहीं बैठने देंगे, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अब गौरव तलब है कि अमरजीत की विधवा पत्नी अंजू से मिलने के दौरान खेसारी लाल यादव ने उन्हें अपना बहन बताया था, और उन्होंने कहा था कि अंकित और निशा प्रीति दोनों उनके भांजा भांजी जैसे हैं, इसलिए पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल में कराएंगे। पढ़ाई का सारा खर्च खुद खेसारी उठाएंगे। पिता की कमी तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अब एक मामा बन के हम इनकी जीवन तो संवार सकते हैं। हम उतनी औकात हमारे अब पब्लिक जनता ने हमें दिया। ताली नहीं बजाइए। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं पब्लिक स्टैंड ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आगे इसलिए आया हूँ कि अगर हर आदमी मेरे तरह ही अगर ऐसे माहौल में अगर आए तो शायद इनके दुख को तो थोड़ा कम कर सकता है। तो प्लीज मैं हर आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आइए और इन बच्चों का प्लीज मदद करिए। मेरे से जितना हो सकेगा, जब तक मैं जीऊंगा ये बच्चे मेरे हैं, और आज से ये दोनों को मैं गोद ले रहा हूँ, और जब तक जीऊंगा तब तक इनके लिए जो भी हो सकेगा मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि इनके हर सुख में मैं इनके साथ रहूं। वक्त तो मेरे पास बहुत कम है, लेकिन उसी में से वक्त निकाल के जब भी इधर आऊंगा अपने बच्चों से मिलने में जरूर आऊंगा। इस परिवार का मैं एक बेटा हूँ, आज से मैं भी इस परिवार का एक बेटा हूँ। जितने भी जो भी चीजें होगी मैं इस परिवार के लिए करूँगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि हर आदमी जो भी बड़े लोग हैं और हर पर्व में मेरे तरफ से इन बच्चों के लिए जो एक बच्चों की खुशी के लिए होती है, मैं हर पर्व से लेकर हर खुशी में इनके साथ रहूंगा। अभी तक ये संतोष रेणु जी है, हमारे दोस्त हैं। इन्होंने ही मुझे बताया, क्योंकि मैं तो ये नहीं जानता था कि इस गांव के वो हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि भैया हम, और आज मेरा शो है लारी में, तो मैं बोला कि मैं इसी बहाने शो भी हो जाएगा मेरा, और मैं इन बच्चों से मिल भी लूंगा। तो संतोष रेणु जी का बहुत योगदान है इसके यहाँ लाने में। मैं अब सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी नेता अगर यहाँ नहीं आता है इन बच्चों के लिए, या कोई भी अभिनेता नहीं आता है, तो अभिनेताओं का फिल्म देखना बंद कर दीजिए और नेताओं को वोट देना बंद कर दीजिए। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खेसारी लाल यादव अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दान दे देते हैं। खेसारी लाल यादव अपनी कमाई का 40% हिस्सा चैरिटी में देते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव ने दावा किया था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने फैंस की वजह से ही हूँ। अगर मेरे फैंस ना होते और दर्शक मुझे पसंद ना करते तो मेरा कोई अस्तित्व ना होता। मेरे लिए किसी भी धर्म और जाति में कोई अंतर नहीं है। मैंने सभी धर्मों और जातियों से 62 बच्चों को गोद लिया हुआ है। इसके साथ ही मैं उनकी पढ़ाई पर प्रति महीने 3 लाख रुपए खर्च करता हूं। लेकिन खेसारी लाल यादव पर जिस तरीके से गया के इस परिवार ने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या खेसारी का वादा सिर्फ और सिर्फ दिखावटी था। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज।